मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान रुखसार खान और आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ देखा जा सकता है, बल्कि लोग इनके फॉलोअर और फ़ैन भी हैं। ज़िला खानेवाल के रहने वाले शख्स लाला तनवीर की मैं बात कर रहा हूँ। आज लाला तनवीर से कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर से सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला तनवीर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं लाला, ठीक है? जी, अल्लाह दी रहमत है, ठीक-ठाक। लाला, आप ये बताइए कि एक ट्रक ड्राइवर से कितने बड़े स्टार, टिकटॉक स्टार और फिर यूट्यूब पर कैसे आए और आपकी जो कामयाबी है उसकी बुनियादी मकसद या बुनियादी राज क्या है? जी, मेरी जान पहली गल ते है कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਟਾਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੁੜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਰदिगार ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ। लाला, सोशल मीडिया से कितना कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं? सोशल मीडिया से कमाई के हज़ारों ज़रिए हैं, कमाने को लोग जिस तरह मर्ज़ी यार मैं अपनी ज़बान गल कर हाँ, सोशल मीडिया तो कमावन दे हज़ारां तरीके न जियां मर्ज़ी कोई कमा लवे, सही है। लेकिन मैनू शौक नहीं है ज़्यादा पैसे जोड़न दा, उतना कि मैं कमा लेना भाई जुत्ती कपड़े चंगे, जैकेट चंगी ते मोहताजी किसी दी कोई नहीं इंशाल्लाह मोटरसाइकिल भी अपना चंगा रख लवना है। ते बाकी रही गल कमाई वाली तां कमाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जितना दे रहा है मैं रब ते राज़ी हां। देहात में रहते हैं, गाड़ियों का शौक है या जानवर पालने का? नहीं जानवर बेसिकली असां यानी कि एक देहाती माहौल दे रहण वाले हैं, एक देसी खानदान नाल साडा ताल्लुक है। जानवरां दा भी सानू शौक है, सारा प्रोटोकॉल है। ते गड्डियां दा शौक बाकी रही गल गड्डियां वाली, ते गड्डियां मैं तकरीबन 10 साल खुद ट्रांसपोर्टरी की है, मैं ड्राइवर रहा, अपनी गड्डी चलाई अल्लाह दा शुक्र है। मजदा 3500 10 साल मैं गड्डियां झूटियां लिहाजा हुण गड्डियां दे झूटियां दे मैनू शौक खत्म हो चुके हैं। बस अल्लाह पाक ने मोटरसाइकिल वाली सवारी दी है, ते बस अपने काम शाम भी करने हैं, ते प्रोटोकॉल है पूरा अपने। गिफ्टे-मिफ्टे भी मिलते हैं और ये बताइएगा कि टिकटॉक से आप कितना कमाते हैं? रुखसार खान मेरी जान के टोटे टिकटॉक तो कमाई जड़ी है वो यानी कि मैं जितनी भी कमाना मेरी कोशिश रह वेंदी है कि मैं अपना खर्चा पानी तो मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं सारे लुटा देना। बाकी लोगों को पता जेडे पब्लिक मेरे नाल लाइव ते बैठी है कि मैं जेडे पैसे मैंने मिलते हैं लाइव तो मैं अक्सर जाके ना जेडे वेखदा लाइव दे विच माजूर अफराद बैठे या कोई मोहताज हैं पे मैं उन्होंने जाके सपोर्ट करके आना हुन्ना। यानी कि लोगों का पैसा है, मैं तो यार खाली हाथ लाइव ते आया मैं ते ओदे बावजूद पब्लिक अपनी जेब विचों पैसे ला के मैंने गिफ्टिंग कर देन, मैंने मैच विन करवा देन। ते मेरी मुड़ कोशिश होंदी कि यार मैं इन्हां पैसें जो अग्गां तो अग्गां लोकां तक तकसीम करां क्योंकि चीज़ नूं वंडण नाल अल्लाह पाक रिज़्क च इज़ाफा करदा है। ठीक है? लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है? यानी पहले से बदल गया या पहले जैसा ही है? नहीं पहले तो बेहतर है क्योंकि जिसले इंसान किसी मकाम ते पहुंचदा ना ते कुदरत दा निज़ाम है कि जिस टाइम ओहदे ना कि चढ़दे सूरज नूं सलाम होंदा है। जिसले कोई सूरज चढ़ रहा होंदा ना तो उन्होंने हर कोई सलाम करदा है, ते जिसले डुब रहा होंदा उस पासे कोई वेखदा ही नहीं है। सही है? बाकी ये है कि अल्लाह पाक दी देन है, जेडे लोग मेरी इज्जत करदे न, रिस्पेक्ट करदे न, मेरे वास्ते काबिल इज्जत हैं। सही है? और मेरी उन्हां वास्ते इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी तवक्को है भई, चाहे उन्हां दे दिल च जो कुछ मर्ज़ी होवे, मेरे वास्ते काबिल इज्जत हैं। मोहब्बत करते हैं। आज आप लोगों को ये भी बताइए कि लाला किससे मोहब्बत करते हैं? उसकी पहली मोहब्बत कौन है और कहाँ हुई मोहब्बत? मुहब्बत पहली मुहब्बत असल ना इस प्यार मुहब्बत तू इवें समझ लो कि साडा खुदा नहीं बच सकिया। जिसले नबी पाक सल्लम नूं अल्लाह पाक ने पैदा बना लिया ना तो उसे अपने हबीब नाल ही मुहब्बत हो गई। एक ऐसी चीज़ है इसनूं झुठलाया नहीं जा सकदा। ते बाकी रही गल मुहब्बत वाली, लाले तनवीर नूं भी मुहब्बत हुई है लेकिन जिथे आखदे ना कि मां प्यो दी मर्जी होवे शादी तो उथाई होंदी है। जिथे अब्बू ने शादी कर छोड़ी साढ़े वास्ते प्यो दी मुहब्बत तो वध के दुनिया दी कोई मुहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि जे मैंने पालिया पोसिया मेरे वास्ते सब तो पहले वो है। बाकी ये दुनियादारी है, सारा निज़ाम में चलता ही रहना है, कोई ऐसा मसला नहीं। यानी आपकी पसंद थी लेकिन शादी फिर भी आपके वालिदैन के पसंद से हुई। जी जी शादी वालदैन बिल्कुल हज़ारां मुहब्बतां ही मैं अपने प्यो दे सिर तो वार के छड्ड देवां जिहो जी मर्जी भावें कोई दुनिया दी हसीन तरीन लड़की होवे लेकिन मेरे प्यो दी मुहब्बत तो वध के ओदी मुहब्बत नहीं हो सकती मेरे वास्ते। अच्छा, अब कहाँ है वो खुशकिस्मत शख्स, वो इंसान जिससे लाला मोहब्बत करते थे? वो इसी दुनिया के अंदर ही है, किधर होना है उसने ओदी भी अगे शादी हो गई, खैर बाल बछड़दार अल्लाह पाक ओनू अपने घर च आबाद रखे। देखो ये होंदा नसीब दी गल, जिथे किसी दा नसीब होंदा ना वो तो निज़ाम उथां ही अल्लाह पाक चलाइंदा होंदा। ठीक है? ते बाकी दुनियादारी है, कुछ मुहब्बत च आके अपने आप नूं नुकसान पहुंचांदे न, अगले नूं नुकसान पहुंचाइंदे न। लेकिन नहीं यार अल्लाह ने पैदा कीता ना तक जिंदगी दे कुछ कायदे कानून हैं पे उन्हां तो बंदा ना हटे। सही है? पुराने दोस्तों से मिलना जुलना रहता है या उन्हें भूल गए आप? उन्हें तकरीबन मैं भूला हुआ अभी तक। पिछले दिनों मेरे दिमाग में आ रही थी कि यार उनको साथ लेके चलना चाहिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नया हूं ना, और नवा होने की वजह तो थोड़ा जिहा कदी कदी मेरे दिमाग च वो चीज़ां यानी कि हाली मैं सैटिंग तरतीब च आ रहा इंशाअल्लाह ताला नहीं बोल सकते कदी भी
लाला माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी भी है और वायरल भी हो, आजकल फेमस भी हो, तो कितनी लड़कियों की आपके पास ऑफर आई है, दोस्ती की या फिर शादी की या फिर कुछ ऐसी और? नहीं कोई नहीं ऑफर आंदी मैनू, कदी किसी का कमेंट गलत नहीं आया कि साडे नाल दोस्ती कर या तेरे नाल ओ यारी दोस्ती लावना चाहनी है। हाँ इनबॉक्स से कोई आके रब्ता करे भी सही कि हमारी वीडियो बना दो, तो वो लाला करके आखती हैं कि लाला एक वीडियो बना दो, तो लाले का मकसद ही होंदा कि वड्डा भाई ठीक है मैं इत्थे हुण बह के जी शोखियां मारा जी मुझे लड़कियां ये ते वो नहीं, जेड़ी भी गल करदी इज्जत नाल करदी है कि साडा भाई है, इहदे नाल असां गलत गल नहीं करनी। अच्छा, साहिवाल में आपने शादी के सामान से भरा हुआ एक ट्रक खाली किया, आपको 200 रुपये मिले और फिर आपने नाराज़गी का इज़हार किया, उस शख्स को वो 200 रुपये वापस किए और फिर लोगों का कहना है कि आपकी बददुआएँ से उस लड़की की निकाह भी टूट गया और उसकी तलाक हो गई। क्या ये सच है? नहीं बददुआ नहीं होंदी हुंदी, मेरी गल याद रखा है, जदों भी तुसां कोई गलत काम कर रहे हो ना, ओहदे अंजाम वास्ते तैयार रहो। भले 50 साल बाद लेकिन गलत काम दा अंजाम गलत ही निकलदा हुंदा है, ठीक है? अगर किसी काम दी तुसीं शुरुआत कर रहे हो ना, ते शुरुआत दे विच तुसां किसी दा हक खा लिया, किसी नाल नाइंसाफी कर ਲਈ है, ते कुदरत दा कानून है जेड़ा अल्लाह पाक कदी नहीं बदल सकदा। वो काम कदी भी तुहाडा तोड़ नहीं चढ़दा हुंदा, सही है? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा लाला, मैंने आपकी जितनी भी इंटरव्यू देखे हैं, आप यहाँ पर अस्पताल में आकर देते हैं, कोई भी आपसे मिलने आता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह कोई भी नहीं है, बस ये जरा खुला माहौल है पिया, यानी कि महल्लेदारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-4 ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਵਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤਨਵੀਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। पंजाबी ज़ुबान में ज़्यादातर बात करते नज़र आते हैं, पंजाबी ज़ुबान से कितनी मोहब्बत है? ਅਸਲ में ना ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ गलत ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लाला आपका पसंदीदा जो शायर है वो और वो सिंगर, ये बता दे थोड़ा सा। शायर सिंगर असल ही नहीं यार, मैं इतना सुनता तो कोई नहीं गाने गुने, ना मैंने शौक है, बस कदी कदी नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, ते या मुड़ इंडियन जेडे हैं पंजाबी सरदार, उन्होंने सुनने का मैं यानी कि शौक रखता जो ट्रक में चलते हुए कौन से ज़्यादा गाना सुनते थे, किस सिंगर के सुनते थे? ट्रक में चलते हुए नुसरत फतेह अली खान हो गया, ते उस तो बाद राहत फतेह अली खान, ते या मुड़ जेडे तुहानू दस छुड़े इंडिया दे जेडे सरदारां दे यानी कि सॉन्ग्स हैं। देते हैं नाज़रीन देख रहे हैं आपको। यार असल च ना मैनू गाने आंदे तो कोई नहीं, मैनू शर्म भी आंदी है क्योंकि मैं भावें अद्धे घंटे की तकरीर कर लवां कैमरे के सामने, मैनू शर्म नहीं आवनी, लेकिन गाना गाने हाँ शेर मैं सुना देना तुहानू। बिछड़ना ही था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बिछड़ना ही था तो ये इकरार किया ही क्यों था, अरे ए बेवफा तूने मुझसे प्यार किया ही क्यों था। अच्छा लाला, आप ये बताइए कि आपका एक टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, वो क्या हुआ था? जी खान मेरी जान, अकाउंट मेरा एक बैन नहीं, अकाउंट मेरे 3 बैन हुए तकरीबन, एक होया जी 8.6 मिलियन ते एक 2.8 मिलियन, एक 1.8 मिलियन, ते उस तो बाद 3 होर बना लै, अल्लाह दी रहमत है 6 अकाउंट बनाए और लाले तनवीर दे 6 अकाउंट वायरल होने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है पूरे प्रोटोकॉल च वायरल होए। ते बाकी रही गल बैन होने वाली गल, ते यार जिस टाइम भी तुहानू पता जेल्लै कोई बंदा अरूज ते पहुंचदा ना, तो मुखालफत भी उस हिसाब दी होंदी है, ठीक है? बाकी कोई मसला नहीं, जिथे मुखालफत होंदी ओह्दे ना गल भी उसे दी होंदी जेह्दे कोई गल होंदी है, ठीक है? इस वास्ते कदी नहीं परेशान है, मेरे जेह्ड़े 3 अकाउंट चलते पे अगर यही बैन हो जावन, लाला तनवीर नवे अकाउंट तो असी और चैलेंज करके असी नेट दी दुनिया साडा वो अकाउंट भी वायरल सी इंशाअल्लाह ताला। ये पब्लिक दी सपोर्ट है, मोहब्बत है, सारियां दी मेहरबानी दिल से। अक्सर अपने वीडियोस में कहानी सुनाते रहते हैं, आज हमें कोई ऐसी कहानी सुना दे कि आपने पहले कभी नहीं सुनाई हो। कहानी रुखसार मेरी जान की रोटी है, तुहानू पता है भाई मैं जेहड़ियां सुनाइयां नेट ते मैं दिलों गल करदा हुंदा। कल एक सीन मेरे सामने आया, यकीन करो पहली दफा आया, तो वो मैं जरूर इत्थे तुहाडे नाल शेयर करना चाहता। कल एक लड़का मैनू आ गया मिलण वास्ते अशा तो बाद, तकरीबन 16-17 साल बच्चे की उम्र आई, कपड़े छिगड़े उस यानी कि चाय छापर पा के पूरी पैकिंग करके आया। जिस टाइम वो घर आया तो मैं हस्पताल हम पिया दवाई लैन गया, मेरी तबीयत खराब आई। वो खैर मैं वीडियो भी अपने अकाउंट ते लाई है, लेकिन तुहानू दस देना कि शायद तुहाडी नज़र ते ना आई होवे या यूट्यूब ते ना होवे वो चीज़। वो जिस टाइम आया ना तो मैनू फोन आ गया मेरे जेडे यानी कि मैं रखे बंदे बुंदे,
ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਪੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦੇ ਜੀ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪੌਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਵਸਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਜਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਪਈ। ਖੈਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਹੈ ਬਈ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਣਾ। ਖੈਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਉਹ ਖੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੁੰਦਾ ਸੇ ਜਾ ਆਵੇਂਦੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਰੰਗੀ ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲੇ ਸੰਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤਨਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ मैंने मैसेज उसकी लाला मैं पहुंच गया मैंने सुकून आ गया मैं चलो शुक्र है पहुंच गया। लाला तनवीर की गुफ्तगू सुनी जितनी वो अच्छी कहानियां सुनाता है दिल के भी उतने अच्छे हैं। नाज़रीन देखते रहिए यूनिक पॉइंट और हमारे साथ रहिए। शुक्र थैंक यू।